स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको चैलेंज दिया था कि इस तरह का इनपुट है, A2 है, B4 है, C3 है और आउटपुट हमें ये लाना है, यानी कि A के बाद में जो भी नंबर आ रहा है A2 यानी कि A 2 बार प्रिंट हो जाए, B4 इसका मतलब B 4 बार प्रिंट हो जाए, C3 का मतलब C 3 बार प्रिंट हो जाए। तो इस तरह का अगर आउटपुट आप आपने अगर लिया है, आपने कोड लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लाए हैं तो इस वीडियो में हम उस चीज़ का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने एरे को रिवर्स किया था, जिसमें हमारे पास एक इनपुट में एक नॉर्मल एरे दे रखा था, उसको हमने आउटपुट में रिवर्स कर दिया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे जाके ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जावा प्रोग्राम्स इन इंटरव्यू में आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क अगर आप सीखना चाहते हैं तो कलेक्शन फ्रेमवर्क भी आप हमारे जो है एक प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हमने पूरा का पूरा कलेक्शन समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पूरा इन डेप्थ आप इसको नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पर वापस। तो आज का जो क्वेरी है वो है हमारा स्ट्रिंग प्रॉब्लम, जिसमें जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम ही ये दे देते हैं कि A2B2C3 है, जो भी है मैं A2B2C3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, और मैं एक मेन मेथड बनाता हूँ जहाँ से मैं इनपुट दूंगा। स्ट्रिंग इनपुट मैंने यहाँ पे दे दिया इक्वल डबल कोट में A2 B4 एंड C3। तो इस तरह का हमें आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एक बनाते हैं। ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड और यहाँ पे गेट आउटपुट लिख लेते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रिंग में इनपुट लेगा और ये मेरा मेथड बन चुका है और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं इनपुट डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस मेथड को मैंने कॉल कर लिया है। अब हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ चुका है। तो स्ट्रिंग को अगर हमें कैरेक्टर बनाना है, सबसे पहले हम इसको कैरेक्टर में तोड़ लेंगे ताकि कि कैरेक्टर हमारे पास अलग हो जाए। तो टू कैर एरे की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको कैरेक्टर को अलग कर लेंगे। टू कैर एरे हमने लगा लिया तो इसको हम कैरेक्टर एरे में इसको स्टोर करा देंगे। CH नाम रख देता हूँ मैं इसका। और आगे आ जाते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, तो इंट आई से चला देंगे इसको, आई लेस देन CH डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो एक फोर लूप चला रहा हूँ ज़ीरो से लेके इसकी लेंथ तक, यानी कि लेंथ तक चलाऊंगा इसका। बेसिकली लेंथ से एक कम तक चलेगा और हर बार अल्ट्रेशन पर वो एक वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ जितनी भी है 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है, तो यानी कि लेस देन ज़ीरो से चलेगा तो ये 5 तक चलेगा बेसिकली। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगला आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया है, हम हर एक एलिमेंट को आइटरेट कर रहे हैं। अब आइटरेट करने के बाद एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ कैरेक्टर कैरेक्टर क्लास का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कैरेक्टर इज़ लेटर। अगर जो कैरेक्टर जिसको हम आइटरेट कर रहे हैं वो लेटर है, कौन से कैरेक्टर, यानी कि कैर की आई वैल्यू। तो कैर की आई वैल्यू में जो हम निकाल रहे हैं, कैर की आई वैल्यू यानी कि पहले ज़ीरो आएगी। तो ये वैल्यू अगर लेटर है तो हमें आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने के बाद एक और कंडीशन हम लगाते हैं। उसमें क्या लगाएंगे कि कैरेक्टर डॉट इज़ डिजिट। ठीक है, इज़ डिजिट, तो हमें पता करना है कि इसमें जो कैरेक्टर है डिजिट है, मतलब पहला कैरेक्टर ये वाला आ गया, यानी कि ये वाला। अब हमें पता करना है कि अगला कैरेक्टर जो है अगर डिजिट है तो हमें क्या करना है। तो सॉरी, डिजिट मैंने कर लिया है और यहाँ ज़ीरो की जगह CH की आई वैल्यू में +1 कर दूंगा। तो इसकी यानी कि अगर ज़ीरो यहाँ पे है, आई अगर ज़ीरो है, तो अगर मैं +1 करूँगा तो 1 पे चलेगा, यानी कि 2 खींच के लाएगा, 2 कैरी करके लेके आएगा। तो यहाँ पे दिखा देगा कि अगर ये वाला कैरेक्टर डिजिट है तो हमें क्या करना है, तो हम इस कैरेक्टर को गेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस कैरेक्टर को गेट करने के लिए एक इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इंटीजर की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस कैरेक्टर को, क्योंकि इंटीजर में हमें निकालना है इसका, तो हम एक काउंटर बना लेते हैं इक्वल टू। ठीक है, तो कैरेक्टर को हमें गेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम इसकी वैल्यू को गेट करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कैरेक्टर कैरेक्टर सॉरी, यहाँ पे हम कैरेक्टर को गेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे CH की I+1 वैल्यू जो है वो लेंगे, प्लस उसके अंदर हम क्या करवा देंगे, इसको भी हम इसको स्ट्रिंग बना देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग बन गया।
स्ट्रिंग बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इजीली हम इंटीजर में कन्वर्ट करा लेंगे। तो इंटीजर में रैपर क्लास का यूज़ करेंगे, इंटीजर की डॉट पार्स इंट हमने कर लिया, तो ये हमारे पास इंटीजर आ चुका है। तो यानी कि अब ये टू जो हमें मिला था इसका हमने इंटीजर बना लिया। अब हमारे पास हमें पता है कि ये हमारे पास टू आ चुका है, तो हमें कितनी बार प्रिंट करवाना है, ए को दो बार प्रिंट करवाना है। तो अब मेरे पास नंबर है कि दो, यहाँ पे दो आ चुका बेसिकली, यहाँ पे दो आ चुका। तो हुआ क्या है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये लूप चल रहा है, अभी पहले वाला चल रहा है, आई इक्वल टू ज़ीरो है, तो आई ज़ीरो यानी कि ये वाला हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाला हो गया। ठीक है, तो कैरेक्टर इज़ लेटर, ये लेटर है, तो ये ट्रू हो गई कंडीशन, तो ये इसके अंदर आ चुका है। यानी कि यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि पहला वाला, यानी सबसे पहले आई पे ज़ीरो पे चलेगा तो पहला लेटर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो गई तो यहाँ पे घुसा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि इसके अगला वाला क्या है, अगला वाला लेटर है, ये भी ट्रू हो गई, तो ये ट्रू हो गई, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमने जो अगले वाले की वैल्यू गेट कर ली और उसको इंटीजर में बना दिया। इंटीजर में बना दिया तो हमारे पास इन काउंट में नंबर दो आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ए को दो बार प्रिंट करवाना है, ए को दो बार प्रिंट करवाना है, तो अब इजीली करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम लूप चलाएंगे, फॉर इंट और जे इक्वल वन से चला लेते हैं, ठीक है, या फिर ज़ीरो से भी चला लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जे लेस देन काउंट और जे प्लस प्लस। ठीक है, और अब उसके बाद क्या होगा कि जो भी आउटपुट, एक हमें आउटपुट चाहिए होगा, तो आउटपुट का हम क्या करते हैं, पहले एक अलग से स्ट्रिंग में बना लेते हैं, स्ट्रिंग आउटपुट, सॉरी, स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल, अभी कुछ नहीं रखते हैं, इसको ब्लैंक रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और आउटपुट को ब्लैंक कर दिया है, तो आउटपुट इक्वल टू आउट प्लस प्लस और सी एच की आई वैल्यू, आई वैल्यू कौन सी है, वो ये वाली है, यानी कि इसी वैल्यू को तो हमें दो बार प्रिंट करवाना है, तो यही हो गई दो बार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको, अगर हम इतने लूप से, यानी कि लूप से बाहर आके एक बार देखते हैं, तो इसने हमारा डिज़ायर आउटपुट दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और आउटपुट लिखते हैं, तो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मोस्ट प्रॉब्ली आ चुका होगा। यहाँ पे आके एक बार रन करके देखते हैं तो पता लग जाएगा। देखो, ए हमारा दो बार प्रिंट हुआ है और बी चार बार प्रिंट होना चाहिए था, तो बी हमारा चार बार प्रिंट हुआ है, सी तीन बार प्रिंट हुआ है। बट अभी भी ये पूरा नहीं है हमारा, हालांकि वैसे तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह पे यहाँ पे जी दे देता हूँ, तो देखो अभी ये क्या प्रॉब्लम होगी, जी दोबारा प्रिंट हो गया, जी दो बार हो रहा है, बी चार बार हो रहा है, बट ए प्रिंट ही नहीं हो रहा है। तो उस केस का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हम यहाँ पे आएंगे कि यहाँ पे अगर हमारा डिजिट नहीं है, अगला कैरेक्टर अगर डिजिट नहीं है, तो हम उसको, उसके लिए एल्स कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा अगला कैरेक्टर डिजिट नहीं है तो यहाँ पे एल्स में क्या करेंगे, एल्स में दोबारा से उस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, उस कैरेक्टर को हम यहाँ पे ले आएंगे। तो अब के बार अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे ए भी आएगा, जी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। तो एक बार मैं इसको आपको डीबग मोड में रन करके दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड डीबग एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो डीबग एज हमने कर लिया है जावा एप्लीकेशन और हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और वेरिएबल पे इधर ले आते हैं इसको। ठीक है, तो इनपुट में हमारे पास क्या है, इनपुट में हमारे पास ये वाला इनपुट दे रखा है। आगे चलते हैं, आगे चले हैं तो आउटपुट हमारे पास हमने डिफाइन कर दिया है। तो सी एच में हमारी वैल्यू अपॉन सारी वैल्यू जो है डिवाइड हो चुकी हैं, ए अलग, सारी सारी वैल्यू जो है एरे में जा चुकी हैं, तो इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं और आउटपुट हमारे पास अभी ब्लैंक है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर पहली कंडीशन में, आई की वैल्यू हमारे पास यानी कि अभी ज़ीरो है, यानी कि बेसिकली आई आई ज़ीरो पोजीशन पे कौन सा है, ज़ीरो पोजीशन पे हमारे पास ए है, तो यानी कि ज़ीरो है। तो कैरेक्टर इज़ लेटर, अगर ये ए जो है लेटर है तो बिल्कुल ये ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आगे चलेगा और ट्रू कर देगा। तो ट्रू हो गया तो बेसिकली ये अंदर चला गया। अब यहाँ पे एक एक परीक्षा पास हो चुकी है, अब दूसरी परीक्षा स्टार्ट हो रही है कि क्या अगला लेटर, यानी अगला लेटर क्या है, जी, अगला लेटर जी है, तो क्या अगला लेटर हमारा डिजिट है। तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, तो देखो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया है। तो अब फॉल्स होने के बाद वाली कंडीशन में जाएगा, तो आउटपुट अभी हमारा ब्लैंक है। तो आउटपुट में क्या करा इसने, ए को अपडेट कर दिया, जो हमने पहले जो हमारा सी एच था यानी कि ए था, ये अपडेट हो चुका आउटपुट के अंदर। अब लूप वापस से आएगा। ठीक है, दूसरा अब क्या हो चुका है, आई की वैल्यू हो चुकी है, आई की वैल्यू हो चुकी है हमारी वन हो चुकी है। ठीक है, पहले पहले आई की वैल्यू हमारी ज़ीरो थी, अब वन हो चुकी है, तो वन यानी कि जी। तो अब यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि क्या अगला लेटर जो है, अगला लेटर हमारा इसके अंदर कोई
लेटर है तो बिल्कुल लेटर है, और फिर अगला लेटर के कोई इसके अंदर जो है इससे अगला वाला यानी कि +1 यानी कि अ, हमारा I2 यानी कि 0 1 2 2 जो है वो डिजिट है, तो वो बिल्कुल डिजिट है, तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आएगा तो ये हमारा काउंट में भी हमें मिल गया कि 2, तो 2 इसने फैच कर लिया यहाँ पे और इसको इंटीजर बना दिया। और अब क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पे ये लूप चलेगा 2 बार। तो पहली बार इसने क्या किया, एक बार इसने एक ऑपरेट किया, आउटपुट में देखिए जी आ चुका है। दोबारा से इसने आया, फिर अपडेट किया तो अब जी दोबारा आ गया और ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये फिर ऊपर से आएगा, 3 चलेगा, और ये इस चीज़ से ये इस तरह से सब चीज़ रिपीट होती चली जाएगी और हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, गेट आउटपुट टू। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि हमने क्या करा, अब यहाँ पे हम इसको 2 कैलोरी में अभी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, इसको एक बार हम पूरे को जो है यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और अब क्या करेंगे कि अब की बार हम पहले ही आउटपुट डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल, और ये हमने डिफाइन कर दिया, इसको आउटपुट दे दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन कर देंगे इनपुट डॉट। ठीक है, तो और यहाँ पे कर देंगे इनपुट डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से जो भी लेंथ होगी वो आ जाएगी, और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास हमने इसको इस तरह से तोड़ दिया। अब क्या करेंगे कि अब हम इसकी जो कैरेक्टर हम जो उठा रहे हैं उसकी वैल्यू निकाल के आएंगे। तो यहाँ पे करेंगे कैरेक्टर कैर सी एच इक्वल। ठीक है, और जो इनपुट है डॉट कैरेट कर देंगे, कैरेट करके जो भी आई की वैल्यू होगी हम उसमें ले लेंगे। ठीक है, यानी कि कैरेट की जो भी वैल्यू होगी, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जिस भी इस इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो उसको ले लेंगे। और अब इस सी एच की वैल्यू के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे सेम वही कि इफ़ कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर, तो यहाँ सी एच डाल देंगे कि सी एच अगर हमारा लेटर है तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे, सी एच लेटर है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली वैल्यू गेट करेंगे। अगली वैल्यू को किस तरह से गेट करेंगे, तो चेक करते हैं, इस तरह से करेंगे कि भाई कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू कैसे गेट करेंगे कि भाई कैरेक्टर जो है हमारा ये आया है, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैसे पता लगेगी हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इनपुट इनपुट डॉट कैरेट, और जो इंडेक्सिंग हमारी I+1 कर देंगे, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू हमारे यहाँ से इस तरह से ले आएगा। और ये हमें किस में रिटर्न कर रहा है, ये हमारे इंटीजर में रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, काउंट इंट कर लिया हमने, इंट काउंट कर लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि अब फॉर लूप चला लेंगे सिंपली इसी तरह से कि इंट जे इक्वल 0, जे लेस देन, और काउंट, और जे प्लस प्लस, एंड देन इसको हम आउटपुट को प्रिंट करवाएंगे, आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस सी एच। ठीक है, तो सी एच को प्रिंट करवा रहे हैं, और इसके बाहर आ जाते हैं। लूप के बाहर आने के बाद, हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो आउटपुट हम यहाँ पे लेते हैं। तो पहले सिंपली जी को हटा देते हैं और इसको आउटपुट 2 को एक बार रन करा के देखते हैं। तो देखो बिल्कुल हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे जी लगाता हूँ तो जी का सॉल्यूशन भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी के लिए हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। ठीक है, तो जी से हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाया, देखो ये जी ने पूरी कहानी ख़राब कर दी है। जी के लिए हमें सिर्फ वही वही करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे हमें इस डिजिट वाला लगाना पड़ेगा कि इफ़ कैरेक्टर डॉट इज़ डिजिट। और डिजिट कैसे पता लगेगा कि डिजिट हम यहाँ से लेके आएंगे, तो इनपुट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इस डिजिट अगर है
तो ये हमने कर दिया पहला, और ये हमारा हो गया। और यहाँ पे लगाएंगे एल्स। शायद मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे, चेक करना पड़ेगा। कि एक बार इसको क्या कर लेते हैं, ये मैंने अलाइन कर दिया, इसको अभी सही से अलाइन हुआ नहीं है। वापस से आते हैं। और ये फॉर लूप लगाया, ये लगाया हमने, फिर यहाँ पे कर लेंगे एल्स। एल्स के बाद फिर वही आउटपुट लेंगे हम। तो इस तरह से आई गेस हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा। अभी भी ये नहीं दे रहा, तो यहाँ चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे इनपुट अपना पूरा नहीं डाला है, तो जी को एक बार लेके देखते हैं कि क्या आपकी बार ये जी देगा हमें। बिल्कुल हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट इसी हिसाब से आ चुका है। ठीक है, तो आप चाहें तो बीच में कुछ भी ऐड करा सकते हैं, जैसे मैंने वाई ऐड करा दिया। तो ये देखिए इस तरह से काम कर रहा है। तो ये हमारा जो है आज का सोल्यूशन है, और नेक्स्ट चैलेंज हम आपको अब देने वाले हैं वो है ये वाला। इसमें क्या करना है कि जैसे स्किल दोस्त लिखा हुआ है, और इसमें हर एक लेटर की आपको अक्वेंस निकालनी है। यानी कि एस इसके अंदर कितनी बार आ रहा है, एस 2 बार आ रहा है, के एक बार आ रहा है, आई एक बार आ रहा है, एल 2 बार आ रहा है, डी एक ही बार है, ओ एक ही बार है, टी एक बार है। देखिए इसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। एस अगर एक बार है तो एस को एक ही बार ले रहा है, उसको रिपीट नहीं कर रहा है। एल 2 बार है तो एल भी एक ही बार आ रहा है, मतलब रिपीट भी नहीं होना है, और उनकी जितने जितने नंबर ऑफ अकरेंस है वो हमें करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।